बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोम है दैट इज़ अमंग स्कूल चिल्ड्रन बाय W.B. यीट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। इस पोम में हम सेटिंग, समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सेटिंग एंड स्ट्रक्चर। ऐसे क्वेश्चंस आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं कि इस पोम की सेटिंग क्या है या स्ट्रक्चर क्या है। सो इस पोम की जो सेटिंग है वो क्लासरूम में रखी गई है, वेयर यीट्स इज विजिटिंग एज अ मिडल एज्ड मैन। अब जो हमारे राइटर है, जो पोइट है W.B. यीट्स, वो बूढ़े हो चुके हैं, तो वो एक स्कूल का विज़िट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 29 स्टेंजाज, और ये जो पोएम है इसके 29 स्टेंजाज हैं और वेरिड राइम स्कीम्स, मतलब कोई राइम स्कीम नहीं है। द स्ट्रक्चर अलाउज फॉर अ ब्लेंड ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड ब्रॉडर फिलोसफिकल म्यूजिंग्स। अब इसमें क्या है, जो यीट्स हैं वो अपनी लाइफ को, यानी मेमोरी को, जो इसने बचपन में जो लाइफ गुजारी है, जो स्टूडेंट लाइफ गुजारी है, उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, उन बच्चों की लाइफ के साथ जो उस स्कूल में ऑलरेडी थे, क्योंकि ये एक स्कूल का विज़िट करते हैं। यीट्स रिफ्लेक्शंस। यीट्स ऑब्जर्व द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन लाइफ। जैसे मैंने बताया ना कि ये अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी जो इसकी चाइल्डहुड की लाइफ थी उन बच्चों की लाइफ के साथ। ही कंटेम्पलेट्स द ट्रांसेंस ऑफ लाइफ एंड द कंट्रास्ट बिटवीन द वाइटलिटी ऑफ यूथ एंड द वेयरनिंग्स ऑफ एज। और फिर ये सोचते हैं कि यानी इंसान की जो उम्र है वो कैसे गुजरती जाती है, ठीक है। आज अगर ये मिडल एज में है, इट मीन्स ये भी एक वक्त में इसी स्कूल में या किसी और स्कूल में बच्चों की तरह रीड करते थे, पढ़ते थे। तो ये कहते हैं कि मतलब इंसान की जो एज है वो गुज़रती जाती है, और ये एक जगह पे आके लाइक हम कह सकते हैं कि दुख में पड़ जाते हैं। इट मीन्स इसे गम होता है अपनी एज का, यानी कि वो बचपन से ये मिडल एज में कैसे आ गए, बट इट्स लाइफ। सिम्बोलिज़म, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। द पोएम यूजेज रिच सिम्बोलिज्म। अब इस पोएम में बहुत सारे सिम्बोलिज्म का यूज़ किया गया है, इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू ग्रीक मेथोडोलॉजी, जिसमें ग्रीक, अब ये पोएम अगर आप रीड आउट करेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ग्रीक मेथोडोलॉजी को किस तरह यूज़ किया गया है, ठीक है, उसके कौन से इंसिडेंट को यूज़ किया गया है, आयरिश हिस्ट्री को जो है डिस्कस किया गया है, एंड क्रिश्चियन इमेजरी। द इमेज ऑफ द डांसर सिम्बोलाइजेज द पोइट्स थॉट्स ऑन द साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ। अब इसमें एक जो सिंबल है वो डांसर, डांसर का क्या, इसको जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है इसमें हम डांसर कहते हैं और ब्रिटिश में डांसर। सो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, यानी इंसान की जो थॉट्स है वो एक साइकिल की तरह है। इट मीन्स वो मूव करते जाते हैं, ठीक है, जैसे डांस में हम स्टेप्स उठाते हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, ठीक है। तो सेम टू सेम इंसान के जो थॉट्स है वो भी, आज अगर ये हमारे जो राइटर है W.B. यीट्स उन बच्चों को देख के अपने चाइल्डहुड को याद कर रहे हैं, तो एक वक्त आएगा, यानी शायद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, वो उसके थॉट्स कहीं और कन्वर्ट हो जाए। इट मीन्स किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगे। तो डांस जो है ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, डांसर, ये इंसान के जो थॉट्स है उसके साइक्लिक नेचर को जो है सिंबलाइज करता है। पर्सनल एंड यूनिवर्सल थीम। ईट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग हिज फेल्ड रोमांटिक रिलेशनशिप्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हुई है इसमें। जैसे ये अपने जब यंग एज में थे तो इसको एक लड़की पसंद थी, ठीक है, तो उस चीज़ का भी जिक्र किया गया है, और वहाँ पे भी आके ये जो है लाइक दुखी पड़ जाते हैं। द पोम आल्सो डेल्व्स इनटू यूनिवर्सल थीम्स ऑफ ब्यूटी। अब इसमें कौन कौन से, ब्यूटी, लव एंड द क्वेस्ट फॉर मीनिंग, ये इसके थीम्स है, लेकिन थीम्स हम आगे डिस्कस करेंगे। द जायर। The concept of the gyre, a recurring symbol in Yeats' poetry, is mentioned. It represents cycles and patterns in history and human experience. अब ये द जायर किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? द जायर जो है इस चीज़ को सिम्बलाइज करता है कि इंसान जो है अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, अपने पास्ट को अपने पास्ट से सीखता है, यानी हिस्ट्री को देखता है, ठीक है। मतलब एक साइकिल है, पास्ट में इसने भी लाइक इसकी भी चाइल्डहुड थी, हमारे जो राइटर है W.B. यीट्स, सेम टू सेम, तो ये इसका एक पास्ट था, उसमें जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया, जो देखा, वो अब ऑब्वियसली फ्यूचर में तो, यानी जो प्रेजेंट लाइफ जी रहा है उसमें वो चीज़ सिर्फ वो एक मेमोरी बन जाती है। तो सेम टू सेम हमारे जो राइटर्स है वो W.B. यीट्स वो भी यही कहते हैं।
द Byzantium connection. Yeats refers to his earlier poems sailing to Byzantium, connecting the two works thematically in Byzantium. अब ये इसका एक वर्क है Byzantine के नाम से, He seeks transcendence thought through art. तो इसमें इस वर्क में आर्ट के बारे में डिस्कस हुआ है. While among school children, अब हमारा जो मेन पर्पज़ है वो among school children है, इस पोएम है, ये पोएम है. तो among the school children he grapples with the limitations of human experience. यानी इसमें इंसान के एक्सपीरियंस की जो एक लिमिट होती है उसको भी डिस्कस किया गया है इस पोएम में. ठीक है. कंक्लूजन. द पोएम कंक्लूड्स विद ईट्स कंटेम्पलेटिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड द परस्यूट ऑफ विजडम. तो इंसान की जो है परस्यूट ऑफ विजडम या कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ में जो मुश्किलात आते हैं, जो कम्प्लेक्सिटीज़ आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई. Despite the challenges of aging, he acknowledges the enduring power of art and the possibility of finding meaning in the face of morality. सबसे पहला थीम है हमारे पास. अब थीम्स में सबसे पहला थीम है टाइम एंड अगेइंग. द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द पैसेज ऑफ टाइम एंड द इनविटेबल प्रोसेस ऑफ अगेइंग, एक्सप्लोरिंग हाउ यूथ कंट्रास्ट विद द वेयरनेस ऑफ एज. यानी इंसान की एज के बारे में है. ठीक है. टाइम किस तरह गुजरता है, किस तरह उसकी एज बढ़ती है. जैसे हमारे जो राइटर है W.B. ईट्स, वो भी एक वक्त में बच्चे थे, उसी स्कूल में पढ़ते थे. अब वो मिडिल एज में आ चुके हैं और उसी स्कूल का विज़िट कर रहे हैं, फिर अपने उस मोहब्बत को याद करते हैं. ठीक है. यूथ एंड एज. देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन द वाइब्रेंट केयर फ्री नेचर ऑफ यूथ ऑब्जर्व्ड इन द क्लासरूम एंड द नेचर रिफ्लेक्शंस ऑफ द पोएट हाईलाइटिंग द फ्लर्टिंग नेचर ऑफ यूथ. फिर अगेन इंसान की यूथ, वही एज के बारे में डिस्कशन हुई है. ईजी है आप लोगों को ये वर्ड्स, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है. रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस. रिफ्लेक्शन अगेन ये अपने लाइफ को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं उन बच्चों की लाइफ के साथ. यीट्स इंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी अपनी अपनी लाइफ की जो रिफ्लेक्शन है वो करते हैं किसके साथ, उन बच्चों के एज के साथ. ठीक है. अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं उनके साथ. कंटेम्पलेटिंग हिज ओन एक्सपीरियंसेस रिलेशनशिप्स, यानी अपने उन रिलेशनशिप्स को याद करता है जो पास्ट में थे. ठीक है. अपने एक्सपीरियंसेस को. एंड द इम्पैक्ट ऑफ टाइम ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग, और इंसान की जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर उसका इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट जो पड़ता है. ठीक है. उस चीज़ को जो है ये याद करता है. Transience of life. The poem delves into the transient nature of life, emphasizing the impermanence of beauty, love and human existence. तो इसमें जो है लाइफ, इंसान की लाइफ के बारे में बताया गया कि इंसान की लाइफ का मकसद क्या होना चाहिए. यानी एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे, मोहब्बत करे जिस तरह इसने की थी. ठीक है. और यही इसकी एग्जिस्टेंस है, यानी यही इंसान की एग्जिस्टेंस है. इस चीज़ को ये जो है एम्फिसाइज़ करते हैं. एंड और नेचर भी हमें यही चीज़ बताती है. The gyre and cyclical nature. The concept of the gyre representing cycles in history and human experience adds a philosophical layer to the poem, emphasizing the cyclical nature of life. ये ऑलरेडी हमने इसके जो समरी थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि इंसान के जो थॉट्स हैं वो भी एक साइक्लिकल की तरह होते हैं, यानी एक डांस की तरह होते हैं जिसमें हम मूव करते हैं एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ. Wisdom and the quest for meaning. The poem concludes with a reflection on the ongoing quest for wisdom despite the challenges of aging, suggesting that the pursuit of meaning remains vital throughout life. तो इसमें भी इंसान की जो विजडम है उसके बारे में बताया गया है. ठीक है. इसमें जो चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं अपने अर्लियर लाइफ में, यानी पास्ट में जो हमने चैलेंजेस फेस किए थे अपने क्या कहते हैं ये यंग एज में, तो उस चीज़ को जो है डिस्कस किया गया है. और इससे जो है इंसान की जो विजडम, यानी इंसान जो है वाइस बन जाता है, एक्सपीरियंसेस गेन करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.